एक बात मैं बता दूं कि रघुनाथ झा आए थे तो उनका ये क्षेत्र नहीं था। वो बाहरी थे, बड़ी बाहरी का नारा लगा था। पॉलिथी मार के मंच पर बैठ के सेमरा कहे थे कि मदन जायसवाल के छाती पर चढ़ के हम चुनाव जीते आ जीते। तो अब की बार मदन मोहन तिवारी बाहरी भी नहीं हैं, इनके कंधा पर चढ़ के बैठ के आज चुनाव जीतेंगे। 4 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। ब्राह्मणों की क्या स्थिति रहेगी इस लोकसभा क्षेत्र में? ब्राह्मण तो कह ही रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा। ब्राह्मण कह रहा है कि पहले कुल उसके बाद फूल। बहुत देखे हैं फूल को, अब की बार देखेंगे कुल को। इन्होंने क्या कहा कि 3 बार मेरे पिताजी सेवा किए इस क्षेत्र में और 3 बार मैं सेवा किया हूँ और अब की बार ब्राह्मण लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, यह किसी जनता के लिए, किसी के यहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं है, क्यों कोई वोट देगा? और क्यों एक ही आदमी को वोट देंगे? कर्जा खाए हैं, कौन पब्लिक कर्जा खाया है जी आपका, क्यों वोट देगा? मोदी जी स्वयं ऐसे गरीब के बेटे हैं कि 4 बार ड्रेस बदलते हैं, ठीक है। उन पे करोड़ों रुपया खर्चा है, देश के जनता का जो टैक्स से पैसा जाता है उसका करोड़ों रुपया खर्चा है, फिर भी कहते हैं मैं गरीब हूँ, गरीब को रिझाने के लिए, और गरीब उसमें अब नहीं रिझेगा। यानी कि जो अब की बार 400 पार जो है ये भी एक जुमला ही? बिल्कुल जुमला है, बिल्कुल जुमला है। मोदी जी का एक भी कहा गया बात अगर सत्य हुआ हो तो लोग विश्वास कर ले 400 पार होगा। हिंदुस्तान में जब जब चुनाव आता है चंद पंक्तियां हमें याद आने लगती है। वसीम बरेलवी ने लिखा है कि वो झूठ बोलता है बड़े सलीके से, वो झूठ बोलता है बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। हमारे साथ जो शख्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार और आपन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार तिवारी जी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, मौजूदा समय में जो लोकसभा चुनाव हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। सर क्या कहना चाहिएगा, भाजपा जिस तरीके से अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, विगत 2 टर्मों से हिंदुस्तान की सत्ता में आसीन बीजेपी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 82 से 83% के आसपास में हो गई है, फिर भी भाजपा अब की बार 400 पार की दावा कर रही है। इस पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, भाजपा को कोई नया जानना नहीं है। शुरुआती आप आदरणीय मोदी जी का भाषण आप देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुरुआत हुआ अच्छे दिन से। आपको अच्छे दिन मिलेगा, वो अच्छा दिन आप लोगों ने देख लिया कि जिस गैस सिलेंडर का दाम 350 450 था, आज 1000 रुपये में ख़रीदने को मजबूर हैं। उस समय डीएपी का रेट जो है वो 450 रुपया था और गन्ना का रेट 300 कुछ रुपया था। आज डीएपी का रेट 1600 रुपया हो गया और गन्ना का रेट वहीं 300 रुपये के आसपास है, 350 के आसपास। तो हमेशा से यह देखने में आया है कि भाजपा एक शगुफा छोड़ती है, भाजपा एक शगुफा छोड़ती है और उसमें जनता झांसे में आ जाती है। ये भी कहा गया था कि 15 लाख रुपया आपके खाते में मिलेगा। तो जनता तो जानती है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और उसके पुष्टि के लिए अमित शाह जी हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। तो ये सब चुनावी जुमला है। जब आदमी हारने लगता है, जो आदमी हारने लगता है वो बड़ा जोर दे के कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, तू जइबा कहाँ। उसी वाले भाषा में वो 400 पार कहा जा रहा है। 400 पार राहुल जी के समय में हुआ था, राजीव गांधी जी के समय में 400 पार हुआ था। उनकी माताजी शहीद हुई थी, जो आयरन स्टील के नाम से विश्व में जाना जाता है, और वो सफल प्रधानमंत्री थी हमारे देश के लिए, वो शहीद हुई थी। और उसी समय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और 400 पार हुआ। तो मोदी जी की माताजी भी शहीद नहीं हुई हैं, ना मोदी जी के कोई परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जो देश के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, ऐसा कुछ है नहीं। मोदी जी स्वयं ऐसे गरीब के बेटे हैं कि 4 बार ड्रेस बदलते हैं, ठीक है। उन पे करोड़ों रुपया खर्चा है, देश के जनता का जो टैक्स से पैसा जाता है उसका करोड़ों रुपया खर्चा है, फिर भी कहते हैं मैं गरीब हूँ, गरीब को रिझाने के लिए, और गरीब उसमें अब नहीं रिझेगा। यानी कि जो अब की बार 400 पार जो है ये भी एक जुमला ही? बिल्कुल जुमला है,
बिल्कुल जुमला है। मोदी जी का एक भी कहा गया बात अगर सत्य हुआ हो तो लोग विश्वास कर ले 400 पार होगा। चलिए, लोकसभा चुनाव का अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 मई को अपने यहाँ लोकसभा का चुनाव है। 7 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आप लगातार चंपारण भ्रमण कर रहे हैं। पिछले 3 टर्मों से यहाँ के सांसद हैं संजय जायसवाल जी। पूर्व में उनके पिताजी भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। चंपारण की स्थिति काफ़ी बदहाल है और ख़ास करके पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का। आप एक पत्रकार भी हैं, भले ही इधर चल के आप राजनीति में हैं, आ गए हैं, कदम रखे हैं, एक पत्रकार भी है। एज ए पत्रकार के रूप में क्या माहौल आपको लग रहा है पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का? देखिए, बेतिया लोकसभा में जब भी इकलौता ब्राह्मण उम्मीदवार होता है आपको एंटी बीजेपी, तो वह चुनाव जीतता है। 3 बार डॉक्टर मदन जायसवाल जी चुनाव जीते थे और चौथी बार में जब रघुनाथ झा जी आए तो इकलौता उम्मीदवार थे और वो भारी बहुमत से चुनाव जीते, जबकि उस समय यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था। और अब की बार भी 3 बार संजय जायसवाल जी एमपी रहे हैं, चौथी बार का ये चुनाव है। इकलौता ब्राह्मण है, पिछला बार 2 ब्राह्मण हो गया था, अब की बार इकलौता ब्राह्मण है। वो भी ब्राह्मण ऐसा है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसको घास काटने वाला एक गरीब आदमी भी बुला देगा तो वो घर चला आएगा, आराम से बैठेगा, खाएगा, उसके साथ 2 घंटा गप सप करेगा, चला। तो ज़मीनी आदमी मिला हुआ है। और जो अभी उम्मीदवार जो दिया है महागठबंधन ने, बड़ी सटीक उम्मीदवार दिया है। यह चुनाव जीतेंगे और 4 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। आप ज़मीन से जुड़े हुए बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं कल की बात बता रहा हूँ। वहाँ सेमरा पाठक टोला में पाठक जी लोग नाराज़ था, ठीक है, क्योंकि संजय जायसवाल जी वहाँ गए थे और तिवारी जी नहीं गए थे, मदन मोहन तिवारी। कल हम लोग वहाँ पहुँचे, सारी बातचीत हुई और उन लोगों की नाराज़गी दूर हो गई। इन्होंने क्या कहा कि 3 बार मेरे पिताजी सेवा किए इस क्षेत्र में और 3 बार मैं सेवा किया हूँ और अब की बार ब्राह्मण लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, यह किसी जनता के लिए, किसी के यहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं है, क्यों कोई वोट देगा? और क्यों एक ही आदमी को वोट देंगे? कर्जा खाए हैं, कौन पब्लिक कर्जा खाया है जी आपका, क्यों वोट देगा? अरे बदलना चाहिए, कोई पार्टी का हो या नहीं हो। हमेशा मैं आग्रह करता हूँ सभी भाई बंधुओं से कि कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, एक बार उसको चांस दीजिए, दूसरी बार उसको हराइए, फिर तीसरी बार किसी और को चांस दीजिए, फिर हराइए। नेता डरेगा, आपकी बात सुनेगा, आपका काम करेगा। और हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट दीजिएगा तो दुर्दशा बना रहेगा, क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा। चलिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे मदन मोहन तिवारी जी के बारे में, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। हमने भी उनके जीवनी को पढ़ा है। शायद से पंचायत स्तर से उठकर उन्होंने विधानसभा का सफ़र तय किया और अभी वर्तमान में लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। महागठबंधन ने जो कार्ड खेला है, ब्राह्मण कार्ड, क्या लग रहा है महागठबंधन कार्ड खेलने में सफल हो पाएगी? देखिए, महागठबंधन पिछली बार बहुत गलती किया था टिकट बांटने में, जिसका नतीजा हुआ 40 में 39 सीट एनडीए जीता। अब की बार बड़ा सटीक तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है, किसी का कोई पैरवी नहीं चला है। जो जिस लायक है, जिस क्षेत्र से, उसको टिकट मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट अब की बार महागठबंधन ले आएगा। ब्राह्मणों की क्या स्थिति रहेगी इस लोकसभा क्षेत्र में? ब्राह्मण तो कह ही रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा। ब्राह्मण कह रहा है कि पहले कुल उसके बाद फूल। बहुत देखे हैं फूल को, अब की बार देखेंगे कुल को। तो क्या फतह कर पाएंगे मदन मोहन तिवारी? 4 लाख वोट से। वो आदमी समिति का चुनाव जीता है, वो आदमी मुखिया का चुनाव जीता है, विधायक का चुनाव जीता है, प्रमुख भी रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठा है। और लोगों के बीच में कितना जुड़ाव होगा कि धीरे धीरे ऊपर उठे हैं। तो अब की बार तो लोग दिल्ली भेजेगा उनको। हालांकि खास बातें बता दें, अगर वोटरों की संख्या की बात कर ली जाए तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख के आसपास में, तो वहीं वैश्य समाज के मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख के आसपास में, कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख के आसपास में, यादवों की संख्या 2.5 लाख के आसपास में, ब्राह्मण वोटरों की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 2 लाख के आसपास में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से महागठबंधन ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से, यह कार्ड 2005 की पुनरावृत्ति कर पाती है कि नहीं। जिस तरीके से पंडित रघुनाथ झा ने यहाँ मदन जायसवाल को हरा करके चुनावी दंगल में अपनी जीत पेश किए थे, इस बार
महागठबंधन क्या करती है, अब तो ये आने वाले जो नतीजे सामने आएंगे उस दिन पता चलेगा। फिलहाल सर एक बात मैं बता दूं कि रघुनाथ झा आए थे तो उनका ये क्षेत्र नहीं था, जी दूसरे वो बाहरी थे, बड़ी बाहरी का नारा लगा था। पॉलिथी मार के मंच पर बैठ के सेमरा कहे थे कि मदन जायसवाल के छाती पर चढ़ के हम चुनाव जीते आ जीते। तो अब की बार मदन मोहन तिवारी बाहरी भी नहीं हैं, इनके कंधा पर चढ़ के बैठ के आज चुनाव जीतेंगे, 4 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। वैश्य समाज, सबसे बड़ी बात है कि वैश्य समाज जो शुद्ध रूप से भाजपा का वोटर है, उहाहत है, दुखी है कि एक भी बेतिया लोकसभा के अंदर कोई वैश्य समाज का नेता आज तक उभरा नहीं। संजय जायसवाल ने उभरने नहीं दिया कि उभरेगा तो हमको दिक्कत होगा। बुद्धू है वैश्य समाज। पटेल समाज की भी हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने एक वीडियो देखा रक्सौल से कि वहाँ बहुत सारे पटेल समाज के बुद्धिजीवी लोग संजय जायसवाल का पूरे तरीके से विरोध कर रहे थे, तो उस पर क्या आप कहिएगा, कुछ जानकारी है कि नहीं आपको? अब देखिए, मैं पटेल समाज जो है वहाँ का प्रमुख वगैरह के नेतृत्व में वहाँ पे 400 लोगों का कल मीटिंग हुआ और ये ओपन मीटिंग हुआ, ये नहीं कि कोई डर के मीटिंग हुआ। जैसे कहा जाता है कि वो जदयू के पटेल समाज जो है जदयू के पक्ष में रहता है, जदयू भाजपा के साथ है। तो इस परिस्थिति में किस दुख के वजह से पटेल समाज मीटिंग करके घोषणा किया कि हम लोग मदन मोहन तिवारी को वोट देंगे। संजय जायसवाल जी जाते हैं किसी के यहाँ, कोई बता दे, वो वैश्य समाज के लोग हैं, गिने चुने 4 गो लोग के यहाँ जाते हैं। अब वोट सबके यहाँ मांगिएगा आप, काहे भाई? लोग समझ गया है, जान गया है कि ये व्यक्ति जो है नेता नहीं है। पिताजी के नौकरी को अनुकंपा पे लोगों ने दे दिया, झेला 3 बार, कोई कैंडिडेट बेहतर नहीं आ रहा था जिसे लोग विश्वास कर सके। अब की बार हैं मदन मोहन तिवारी। किसी बनिया के दुकान पे कोनो गड़बड़ी होता है तो पहले मदन मोहन तिवारी जाते हैं, संजय जायसवाल नहीं जाते हैं। बेतिया पता कीजिएगा करीब से, तो बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी का वोट उनको मिल रहा है। तो चलिए, ऐसे में 25 मई के दिन सबकी किस्मतें जो है लॉक होने वाली है और 4 जून को काउंटिंग होने वाला है, गणना होने वाला है और 4 जून के दिन ही पता चलेगा कि उस दिन किसकी किस्मतें गर्दिश में होती है और किसकी किस्मतें पलकों पे होती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पल पल की खबरों से आप लोगों को अपडेट कराएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।